हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। घर गृहस्थी को संभालने के लिए मैं यूजफुल से किचन हैक्स लेकर आती रहती हूं। आई होप कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए आज का वीडियो देख लेते हैं। तो आज का टिप नंबर 1 हमारा है, इस तरीके से छोटे छोटे डिब्बे वगैरह किचन में हम सभी के किचन में होते ही हैं, जिसमें हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखते हैं। लेकिन कई बार अगर हमारे किचन में जो कैबिनेट नहीं बने होते हैं या फिर इसको ऑर्गेनाइज करना दिक्कत होता है, एक एक करके आपको उठाना पड़ता है मसाले के डिब्बों को। तो इस तरीके से इसको मैं ऑर्गेनाइज करने का तरीका बताने वाली हूँ, जिससे कि बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरीके से जो प्लेट्स होती हैं या फिर ट्रे होते हैं पुराने, इस तरीके से उनमें आप ढेर सारे अपने डिब्बे के हिसाब से आप प्लेट्स लिख सकती हैं और इस तरीके से रख सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि हमें मसालों का जो डिब्बा है वो एक ही साथ मिल जाएगा, या फिर आप के पास जिस टाइप के डिब्बे हैं उस हिसाब से आप छोटे बड़े प्लेट्स ले सकते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखने से ना, एक तो किचन मैसी नहीं दिखता है, दूसरा हमें सारा सामान एक बार में ही मिल जाता है और उसे हम एक बार में ही उसे उसकी जगह पर रख देते हैं, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और यूज करना तो आसान होता ही है। आइए अगला वीडियो देख लेते हैं। अगला यूज़फुल आइडिया हमारा है, इस तरीके से दालों को लेकर, जैसे कि कुछ कभी-कभी दिनों में इस्तेमाल होती हैं इस तरीके की दालें, और इसे हम अगर मंगा के रख लेते हैं तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यह लॉन्ग लास्टिंग चले और जल्दी ख़राब ना हो, तो इसको हमें किसी न किसी ट्रिक के थ्रू हमें इसे रखना चाहिए। तो हमें करना क्या है कि इस तरीके से जो दालें होती हैं इसे मंगाएँ, उसके बाद इसके अंदर हमें 5 से 6 दाने लौंग के डाल देना चाहिए। जितनी भी, या इस चना की दाल हो, जितनी भी मोटी दालें हैं जो कभी-कभी इस्तेमाल होते हैं, उसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। सिर्फ़ तुअर दाल ऐसी होती है जिसमें जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं, घुन वगैरह नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से अपने दालों को ऑर्गेनाइज करके रखिए, बहुत ही जल्दी ख़राब नहीं होंगे और लंबे टाइम तक चलेंगे। अगला यूज़फुल आइडिया होने वाला है हमें घी और तेल के कंटेनर को लेकर। हम सभी लोगों के घरों में इस तरीके का कंटेनर यूज होता ही है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये चिपचिपा हो जाता है और इसे क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तेल और घी बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होते हैं, जल्दी क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सपायर्ड डिओ हो या फिर कोई भी डिओ हो, उसे आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही थोड़ा एक ही बार आप स्प्रे कीजिए, बहुत ही आसानी से यह क्लीन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो तेल का बॉटल है, बहुत ही आसानी से यह क्लीन हो गया सिर्फ एक बार स्प्रे करने से। इसी तरीके से आप घी का भी कंटेनर क्लीन कर सकते हैं, और हफ्ते में या फिर 10 दिन पर आप इसे क्लीन करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहेगा घी तेल का कंटेनर। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं ढक्कन का जो कॉर्नर है यह बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है और यहाँ पर डस्ट इकट्ठा हो जाते हैं, देखने में भी गंदा लगता है। तो इस तरीके से आप क्लीन कीजिए, हमेशा नीट एंड क्लीन रहने वाला है, चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला यूज़फुल आइडिया हमारा है पुराने टी शर्ट को लेकर। पुराना टी शर्ट और हम लेडीज़ के पास होता ही है। कई बार क्या होता है, पहनते पहनते मन उब जाता है या फिर कई बार फट भी जाते हैं, तो उसको आप इस तरीके से यूज करेंगे तो आपका पुराना टी शर्ट भी यूज हो जाएगा और जो भी घर में ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम एक टी शर्ट ले लिए हैं, उसे उल्टा कर दिए हैं, रबर बैंड की मदद से ऊपर माउथ वाला पार्ट है उसे इस तरीके से टाइट कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से आपको टाइट कर लेना है और फिर इसे सीधा कर देना है। यह बहुत ही बढ़िया हमारा जुगाड़ो पिलो बन के तैयार हो जाएगा, पिलो का कवर बन के तैयार हो जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ पर इसे उल्टा कर दिए हैं, उसके बाद इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा कपड़े नहीं यूज होते हैं उनको आप इसके अंदर डाल दीजिए और फिर से एक रबड़ की मदद से इसे कायदे से पोटली की तरह बना दीजिए। ऐसे में यह आपका पिलो का काम करेगा। इसे आप सोफ़ा पे, बेड पे, या फिर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको इस तरीके से बना के दे सकते हैं। ढेर सारे पिलो आप चाहें तो, अगर आपके पास समय है तो इसके अंदर, जैसे कि नाड़े में डाला जाता है पायजामा वगैरह में, तो इस तरीके से इसका जो नीचे का पार्ट है उसे थोड़ा सा खोल के उसके अंदर डोरी आप डाल के और बहुत ही अच्छे से एक पिलो बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पिलो हमारा जुगाड़ू पिलो बन के तैयार हो गया है। इसे आप अपने सोफ़ा पे रखिए, बेड पे रखिए, बहुत ही सही लगता है।
अगला यूज़फुल आइडिया है छोटे बच्चों के टी शर्ट को लेकर। कई बार अगर कहीं जाना होता है तो एक साथ ढेर सारे टी शर्ट नहीं आ पाते हैं। अगर आपको ज़्यादा कपड़े ले जाना है और स्पेस कम है तो इस तरीके से आप ज़रूर करिएगा। एक साथ 3 से 4 टी शर्ट बहुत ही आसानी से और कम स्पेस में चले जाएंगे। एक टी शर्ट रखे हैं, उसके ऊपर दूसरा रखे हैं, अब उसके ऊपर एक और टी शर्ट हम रखेंगे। इसको फोल्ड करने का जो तरीका मैं बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इस तरीके से आप अपने बैग को बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज, या फिर अलमीरा में भी कम स्पेस है तो आप इस तरीके की जुगाड़ से अपने अलमीरा को स्पेसफुल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक टी शर्ट को मैंने फ़ोल्ड किया, बस अब इसको इसी पर रहने देना है और दूसरा टी शर्ट भी हमें ले लेना है। इस तरीके से होगा क्या कि कभी अगर टी शर्ट हम निकाल भी रहे हैं ना तो एक निकालते हैं तो 2 का तह ख़राब हो जाता है। इस तरीके से रखने से आपके टी शर्ट जल्दी तह ख़राब नहीं होंगे। आपको यो एक यूज करना है, आप एक निकालिए और इस तरीके से बहुत ही आसानी से यूज कीजिए। तो देखिए है ना कमाल का टिप्स। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बच्चों के टी शर्ट। अगला यूज़फुल आइडिया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि जब भी मिक्सर ग्राइंडर हम लाते हैं तो उसके साथ हमें यह ज़रूर मिलता है। तो इसका क्या यूज़ है मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला यूज़ तो ये है कि जैसे हम इसमें मसाले वगैरह जो ग्राइंड करते हैं उसको निकालने के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लॉथ क्लिप भी ली हूँ, उसका भी यूज़ बताने वाली हूँ, तीनों का क्या यूज़ है। क्लॉथ क्लिप को हम बाहर निकाल लिए हैं। उसके बाद हमें जो है कि इस तरीके से जब भी हम मसाला को ग्राइंड करें इसे बहुत ही अच्छे से इस तरीके से निकाल सकते हैं। कई बार हमारे ब्लेड जो होते हैं वह ढीले हो जाते हैं, मसाले अच्छे से ग्राइंड नहीं होते हैं, मिक्सर ग्राइंडर हमारा बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है। तो इसका यही यूज है कि पीछे के साइड इस तरीके से लगाइए और दोनों हाथों से पकड़ के इसका जो नट है इसे आप टाइट कर सकते हैं घर पर ही। देखिए यहाँ पर इस तरीके से। दूसरा यूज हमारा क्लॉथ क्लिप को लेकर है। मिक्सर ग्राइंडर में तेल थोड़ा सा डाल देना चाहिए, इससे थोड़ा स्मूथ चलेगा। और अगर मिक्सर ग्राइंडर में आपकी बैड स्मेल आ रही है, जैसे कि प्याज लहसुन सारे मसाले हम इसमें पीसते हैं जिसकी वजह से इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो जब भी आप धो लें तो मिक्सर ग्राइंडर को इस तरीके से क्लॉथ क्लिप की मदद से दोनों साइड आप सुखा सकते हैं। इससे बैड स्मेल कभी भी नहीं आएंगी। देखिए यहाँ पर दोनों साइड से आप निकाल के इस तरीके से क्लॉथ क्लिप की मदद से आप सुखा सकते हैं जब भी आप इसे धुलें। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो गैस पर खाना बनाइए, तो बर्नर हमारा गर्म ही होता है। तो आपको करना क्या है कि बस गैस के बर्नर पर आप इसे रख सकते हैं, ऐसे भी इसकी बैड स्मेल रिमूव हो जाएगी। आई होप कि आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।